हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम रेट्रोफिटिंग को लेके ही बात करेंगे क्योंकि एसबीएम में लगातार आप सब शौचालय के रेट्रोफिटिंग का सर्वे पंचायत सहायक के द्वारा किया जा रहा है और उसी बिहाफ पे लोगों के पैसे भी आएंगे। इस चीज़ को कई लोग संज्ञान में नहीं रख रहे हैं और गलत सर्वे भी कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर। तो किसी का प्रेशर हो, क्योंकि आप जिस चीज़ का सर्वे कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है पैसे खाते में आने हैं। इसलिए सर्वे को गलत करना है, सही करना है, कहाँ तक सही है, उन सब की बात करेंगे। साथ में भी बात करेंगे रेट्रोफिटिंग और मरम्मत में क्या अंतर है। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे किस तरह से पैसे का आवंटन होगा खातों में लाभार्थी के, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, उसकी भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फटाफट समझ लेते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट थिंग बात करें रेट्रोफिटिंग और मरम्मत में। तो रेट्रोफिटिंग और मरम्मत में क्या अंतर है। मरम्मत में आपको उस शौचालय की मरम्मत नहीं करनी है। रेट्रोफिटिंग की बात करें, जैसे उसमें गड्ढे कितने बने हैं, सिंगल गड्ढे या डबल गड्ढे। अगर सिंगल गड्ढे बने हैं तो उसमें एक गड्ढे और जोड़े जाएं। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे उसमें चैम्बर बने हैं, नहीं बने हैं, उस चीज़ को जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पे रेट्रोफिटिंग की बात कही है, कम लागत में उस शौचालय को प्रॉपर चालू कर दिया जाए। उसी के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे में तमाम आप देख सकते हैं इस तरह के ऑप्शंस भी इसमें जुड़े हैं कि किस किस तरह के किस स्टेज पे हैं। और यहाँ पे जो, क्योंकि ढेर सारे जो भी हमारे शौचालय हम पूरे प्रदेश में बात की तो 2 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं और उन सब की रेट्रोफिटिंग, क्योंकि अभी जो केंद्रीय वित्त की अनुशंसा है और एसबीएम फेज 2 की अनुशंसा है वो यही है कि हमारे यहाँ जितने शौचालय बने हैं पिछले 5 साल में, अब वो अगले 5 साल तक उनकी जो है देख रेख हो, मतलब वो सस्टेन रहे लगातार, जिससे कि उनमें लोग शौचालय प्रयोग कर सकें। इसलिए रेट्रोफिटिंग की बात वहाँ पे की जा रही है कि वो लगातार सस्टेन रहे। क्योंकि ढेर सारे ऐसे थे कि जो कि समस्या थी, किसी में गेट टूट गया तो किसी में जो है चैम्बर टूट गया, किसी में पाइप टूट गई, तो लोगों ने क्या किया, फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो इसलिए सरकार फिर से संज्ञान में ले रही है और केंद्रीय वित्त का जो हमारा बजट का जो हमारा टाइट फंड का 30% की धनराशि है वो इसीलिए आई है कि ओडीएफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए वो 30% की धनराशि खर्च की जा सके। और दूसरी जो हमारे एसबीएम फेज 2 चल रहा है, तो एसबीएम फेज 2 में भी यही है कि यहाँ पे क्या है, ओडीएफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए एसबीएम फेज 2 भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, केंद्रीय वित्त और दूसरा हमारा हो गया एसबीएम फेज 2। तो दोनों काम कर रही हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे मनरेगा का कन्वर्जेंस भी कहीं कहीं लिया जाएगा और लेकर के भी जो है ओडीएफ की सस्टेनेबिलिटी के काम के लिए यहाँ पे खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं पंचायत सहायक का सर्वे और कितना जो है लेवल आपका सही और गलत होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारे पंचायत सहायक सर्वे कर भी रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं। लेकिन नियम क्या होना चाहिए कि आप एक्चुअल सर्वे ही करिए। जो शौचालय रनिंग है उन्हीं शौचालयों पे आप, अगर उसमें कोई दिक्कत है या फिर शौचालय नहीं रनिंग है, उन चीज़ को प्रॉपर आप दिखाइए। वहाँ पे एक टैंक का बना हुआ है, डबल टैंक का बना हुआ है, चैम्बर है, नहीं क्या चीज़ है, उस चीज़ को प्रॉपर दिखाएंगे। क्योंकि पैसे वाली बात है और पैसे के लिए जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा कि प्रॉपर है कि नहीं है, तो तब तक उनके खातों में पैसे नहीं आने हैं। तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे प्रॉपर लिंक करिए, क्योंकि वो चीज़ें जाएंगी ऊपर डीपीआर लेवल पर और वहाँ से फिर सत्यापन के लिए आएंगे नीचे लेवल पर। उसके बाद लाभार्थी के खातों में फिर पैसे ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था होगी या फिर पंचायत उस चीज़ को बनवाने का प्रावधान करेगी। तो ऐसे में जानकारी रखें कि जितने भी शौचालय अगर रेट्रोफिटिंग के लायक हैं, उनमें कोई रेट्रोफिटिंग का काम कराना है तो फिर आप उनका सर्वे करके भेजिए। गलत सर्वे करेंगे तो फिर कहीं न कहीं आपको भी समस्या होगी, क्योंकि ये सर्वे ऐसा नहीं है। इस सर्वे कराने का मेन पर्पज़ यही है कि वो शौचालय जो रुके हुए हैं या फिर रुकने वाले हैं, वो लगातार सस्टेन होते रहें। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि गलत सर्वे करेंगे तो गलत लाभार्थी के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया हो सकती है या फिर वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपने उस सर्वे को गलत किया है। अब बात करें सूची की, तो जितने सारे बेसलाइन के सर्वे हुए थे वो सारी सूची पोर्टल पे लोड है और रेट्रोफिटिंग का जो एप्लीकेशन बनाया गया है, ये एप्लीकेशन भी आपके उसी पोर्टल से डेटाज को कॉपी करता है और वो डेटा आपके सामने आते हैं। फिर उसी डेटा पे क्या करते हैं, आप लोगों के जितने सारे डिटेल्स हैं वहाँ पे आप ब्लिंक करके और वहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करते हैं कि एक गड्ढा है, सिंगल गड्ढा है। वहाँ पे क्लिक करते हैं आप, सिंगल गड्ढा है या फिर पाइप है, चैम्बर है, क्या चीज़ नहीं, फिर वो करके आप फिर सबमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने सारे शौचालय बने हैं उनके डेटा ही उस पोर्टल पे हैं और वही डेटा जो है आपके ऐप पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसमें आप अगर कोई गलत सर्वे करते हैं तो वो आपके लिए गलत होगा। इसलिए आप क्या करें, एक्चुअल में जो पोजीशंस है उसी पोजीशन को वहाँ पे दिखाएं। किसी के कहने पर, प्रेशर आने पर भी आप किसी गलत सर्वे को ना करिए। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपको रेट्रोफिटिंग के बारे में समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लाइक करिएगा, चैनल पर करना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।